समाज के सामने माफ़ी मांगे कि आपकी राजकुमार जी आपकी बहन अगर बेचनी है तो इस मुस्लिम भाइयों को बेच दे। रणौली सरपंच हिम्मतराम कटारा ने लिया राजकुमार रोत को आड़े हाथ, बोले अपनी बहन को मुस्लिमों को बेच दे लेकिन आदिवासी भाइयों को गुमराह नहीं करे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत रणौली ग्राम पंचायत के सरपंच हिम्मतराम कटारा ने आज ओबरी में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा के दौरान कहा कि राजकुमार रोत युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची लागू है, इसके बावजूद युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार रोत ने एक मुस्लिम समाज के बैनर तले यह कहा कि मुस्लिम लड़का आदिवासी की लड़की से शादी कर सकता है। उन्होंने अपने समाज के सोशल ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि ग्रुप में इस तरह की बातें चल रही हैं। राजकुमार रोत ने जो बयान दिया है समाज के सामने वो माफी मांगे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसा करना है तो वे अपनी बहन को मुस्लिमों को बेच दे, लेकिन समाज को भ्रमित नहीं करे। आपको बता दें कि हिम्मतराम कटारा आदिवासी समाज उदयपुर संभाग दक्षिणी राजस्थान के महासचिव भी हैं। उन्होंने क्या कहा एक बार सुनिए जरूर। आज विधानसभा सागवाड़ा के ओबरी गांव में 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हमारे महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब के हेलीकॉप्टर द्वारा दौरा किया गया और यहाँ सभा ली गई, जिसमें कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जो 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल इस वागड़ में, ये वागड़ की जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो 20 नंबर की जो लोकसभा सीट है वो भारी मतों से विजय होगी और हमारे महेंद्र जी मालवीय साहब दिल्ली में जाएंगे और यहाँ राजस्थान का तो ठीक है, बाकी उदयपुर संभाग और वागड़ डूंगर बांसवाड़ा का भी नेतृत्व करेंगे। साथ ही जैसे हमारे जो आदिवासी समाज के बाप पार्टी के उम्मीदवार भाई श्री राजकुमार जी रोत जो आए हैं वो आदिवासी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और न जाने अनगनत कैसी बातें कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची, अरे 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची तो यहाँ लागू है। यहाँ सरपंच से लगाकर एमएलए एमपी सांसद जो हैं वो दिलीप सिंह भूरिया जनजाति आयोग और पैसा एक्ट के समय में 5वीं अनुसूची लागू हो गई और 6ठी अनुसूची तो नॉर्थ और ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड में लागू होती है। तो यहाँ बिल्कुल वो भ्रमित नहीं करें और आदिवासी युवा जाग गए हैं, समझ गए हैं और इन भ्रम में नहीं आएंगे। साथ ही अभी वक्तव्य दिया था, मैं किसी जाति विशेष और समुदाय के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बाकी भारतीय संविधान के नाते हमारे मुस्लिम भाई है, यहाँ सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब रहते हैं। तो वो मुसलमानों के बैनर तले उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि हमारे आदिवासी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आषाढ़ युग, नंजाण युग से यहाँ हिंदू के रीति रिवाज से चलता आ रहा है। कहते हैं पुराण तत्वों में कि शिव जी ने भी पार्वती भिलनी से शादी की थी, हमारे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी भी कटारा थे। तो कौन सी दुनिया में जी रहा है राजकुमार जी रोत कि मुसलमान का लड़का आदिवासी की लड़की से शादी करेगा? अरे ये बिल्कुल हम बिल्कुल इस जो कृत्य को वापस ले, जो कथन का हम विरोध करते हैं। आदिवासी समाज का, मैं उदयपुर संभाग का, दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी समाज का महासचिव होने के नाते मैं इसको खंडन करता हूं। समाज के सामने माफ़ी मांगे कि आपकी राजकुमार जी आपकी बहन अगर बेचनी है तो इस मुस्लिम भाइयों को बेच दे। बाकी ये कल ग्रुपों में हम चल रहा है, जो हमारे एक विशु ग्रुप है हमारे, इसमें IAS, RS, IPS, RS जो भी RJS सारे प्रिंसिपल्स लीडर हमारे ग्रुप में, उसमें कमेंट आया है और मैंने काफ़ी ऊपर तक ये पहुंचा है सभी समाज सेवकों के कि राजकुमार रोत कोई अकेला नहीं है कि यहाँ 1 अरब 27 करोड़ की जनसंख्या में 14 करोड़ आदिवासी रहते हैं और हमारे 70% यहाँ आदिवासी जनजाति है। उसकी बहन बेटियों को तो किसी एक विशेष समुदाय और जिहादी को बेचना चाह रहा था, अपनी बहन को बेच के देखे और तेरे को मुकाबला करना है तो सामने आ जाना। जय हिंद, जय भारत, जय। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।